अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ हैं राना अदनान मुदस्सर साहब। सर, आज आपसे जो सवालात होंगे आज की मार्केट को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपके बहुत ओपिनियन्स होते हैं, वीडियोस आपकी बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके उन ओपिनियंस को फॉलो भी करते हैं और आगे लेके भी चलते हैं। आज देखें, ज़मीन और घर दो चीज़ें हैं और प्लॉट्स को अगर देखते हैं 1000 गज़ का प्लॉट है या 500 गज़ का प्लॉट है, पिछले कोई 4-5 साल की निस्बत आज वो काफ़ी हद तक प्राइस नीचे आई हुई है। और बहरिया टाउन आगे डे बाय डे न्यू डील्स के हवाले से भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, विलास के भी आ रहे हैं, प्लॉट्स के भी आ रहे हैं जो कि इंतहाई कम प्राइस में और एग्जिस्टिंग लोकेशन है, फाइल्स वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपकी क्या यहाँ पे राय होनी चाहिए कि विलास की तरफ जाएं या जिन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चलना है वो उन डील्स को, प्लॉट को अवेल करें? अच्छा, देखिए, इसमें दो तरह के लोग मार्केट में आएंगे इस वक्त। एक वो जो एंड यूजर के तौर पे एनी हाउ 100% रेडी प्रॉपर्टी चाहते हैं, बिल्टअप प्रॉपर्टी चाहते हैं और वहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे। तो उनके लिए तो घर, अपार्टमेंट या बिल्टअप प्रॉपर्टी कब्जे वाली, जिसमें कोई हिडन या कोई किसी किस्म का कोई डिले नहीं है, वो ले रहे हैं। प्लॉट्स वगैरह या जमीन के टुकड़े में उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म थोड़ा इस प्रॉपर्टी को रखना है और इसको एज एन इन्वेस्टर या इसको कच्चा फल लें और पकने तक का इंतजार करेंगे, उस फॉर्मूले को अपनाना है। इसमें कम से कम फिर आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल वो प्लॉट रखना पड़ेगा। आज अगर फॉर एग्जांपल 1000 यार्ड्स का प्लॉट लेते हैं, आप 500 यार्ड्स का प्लॉट लेते हैं, तो इनकी कीमतों में ही आपको 5-6 मिलियन की कमी देखने को मिल रही है या इवन सम टाइम बड़े साइज के प्लॉट में 10 मिलियन भी आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा लॉन्गर रन में रखना है, क्योंकि आज अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी या बिल्ट अप प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड हो चुकी है। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल आने वाले टाइम में कभी भी कम नहीं होगा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट और इसकी प्राइस का ग्राफ मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ये पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन की जो रेशो है आप उसको उठा के देख लें और आइंदा 10 सालों में प्राइस कहाँ होगी। फॉर एग्जांपल टाइल पर स्क्वायर फीट कितनी थी, स्टील के रेट्स क्या थे, सीमेंट के क्या थे, लेबर कॉस्ट क्या थी 10 साल पहले, और इन 10 सालों में जो तब्दीली आई है उसी रेशो को अगर आगे बरकरार रखते हैं तो आपकी डबल ट्रिपल हो चुकी होगी आपकी प्राइस। तो फिर घर जो यहाँ पे आज कम कीमत मिल रहे हैं, इसकी दो वजह हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लोग प्रॉपर्टी की इवेल्युएशन नहीं कर रहे या प्रॉपर्टी की कीमत नहीं लगा रहे, फर्दर पार्टी की मजबूरी की कीमत लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हालात ऐसे हैं कि बाहर है ही नहीं मार्केट। बिल्कुल ऐसे। और नॉर्मल जो लोग देखें, अगर 10 प्रॉपर्टी सेल के लिए आ रही हैं तो उसमें से जो सेल करने वाले 2 सीरियस लोग होंगे वाकई नीडी, बाकी 8-7-8 लोग जो हैं वो सिर्फ मजा ले रहे हैं। मतलब कि हम चेक करते हैं कि यार ये रेट क्या लग रहा है और वो फिर जब उनको रेट कम लगता है वो बैक ऑफ हो जाते हैं कि हमें नहीं सेल करना। क्योंकि आज की अगर लोअर बॉटम पे प्राइस के एतबार से मार्केट खड़ी है तो डील को मैच्योर करना उतना ही बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है। हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग कंसल्टेंट, एडवाइजर, एजेंट हैं। हमारे लिए दोनों पार्टीज को सेम पेज पे लाना आज सबसे बड़ा मसला बना है। बहुत टफ टाइम मिलता है, बहुत मिलता है, क्योंकि टोकन आ जाता है, पेमेंट आ जाती है, खरीदने वाला तैयार है, लेकिन नेक्स्ट पार्टी जिसने कम प्राइस पहले ऑफर कर दी थी, आज जब उसके विलिंगनेस शो हो रही है, टेबल टॉक पे आ जाते हैं, तो वो लोग, मैं वाइफ से मशवरा कर लूँ, मैं अम्मी से पूछ लूँ, मैं अब्बा से मशवरा करूंगा, भाई ने मना कर दिया, बहन ने मना कर दिया, वो मेरे दोस्त ये कह रहे हैं, मेरा फलां ये कह रहा है, फिर वो चीजें इंटायरली चेंज हो जाती हैं। तो इसमें जो सजेशन है वो यही कि 100% रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं और उसमें जिसमें कोई ग्लिच ना हो, कोई यानी पेंडिंग या डिले टैक्स ना हो। आपको एनओसीज के साथ अगर आपको या रिहाइश के काबिल कोई घर मिल रहा है, कोई अपार्टमेंट मिल रहा है, कोई दुकान, कोई फ्लैट, कोई भी चीज मिल रही है वो ले लें, वो 100% रिकमेंडेड। स्पोर्ट सिटी विला के हवाले से आपका इन फ्यूचर क्या मतलब आप देखते हैं? 350 गज के 4 बेडरूम के घर है। स्पोर्ट सिटी विला ना आज अगर बहुत कम प्राइस में अगर देखता हूँ ना तो तकरीबन कोई 1,70,00,000, 1,75,00,000 में हमें ओपन पीस, जिसे ओपन फाइल कहते हैं, जिसपे ट्रांसफर फी और टैक्स नहीं देना पड़ता, वो हमें मिल जाता है। उसके ऊपर नंबर, घर का, स्ट्रीट, हर चीज मेंशन है और रिहाइश के काबिल है वो। मतलब वो जो पहले फाइल्स का फ्रॉड वाला सिस्टम होता था इन विलास की सूरत में, वो तो चीजें नजर नहीं आई। फाइल्स का, विला का फ्रॉड का सिस्टम तो अबू बकर पहले भी नहीं था, जो लोग वेरीफाई करके चलते थे। अच्छा, ये शायद आप ये बात करें कि बैलेटिंग बाद में होगी, पहले आप विला ले लें, ये कहानी नहीं है। वो तो एक ट्रकी बत्ती के पीछे लगाया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बकायदा एलोकेशन के साथ आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, तो उसकी फौरी तौर पे आप कब्जा लें, फौरी तौर पे आप अपनी शिफ्टिंग करें और ऑनर बन जाए। डायरेक्ट आपको बैरियर से ऑनरशिप मिल रही है, फर्स्ट ऑनरशिप आपकी। मतलब उसमें एडवांटेज ये है कि आपको ट्रांसफर फीस और टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पोजेशन चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे। पोजेशन चार्जेस
चार्जेस बिल्कुल देना ओके, पड़ेगा। और आप फौरन वहाँ पे अपनी रहाइश कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। पैराडाइज विला के हवाले से थोड़े से अपने व्यू दे दीजिए। देखिए पैराडाइज विला और 500 स्पोर्ट सिटी विला, इन दोनों के मामले में मैं पहले एक राय अपनी दे दूं और फिर मैं इसकी प्राइस पे आ जाता हूं। आज जिन कीमतों में पैराडाइज का 500 गज का विला और 350 गज का स्पोर्ट सिटी विला मिल रहा है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एवज मिल रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ लैंड फ्री है। मतलब जमीन की वहाँ पे तकरीबन ये मेरी ये राय है कि सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के एवज आपको एक बना बनाया आलीशान किस्म का घर मिल रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी कीमतें इससे डबल थी, आज 50% डिक्लाइन आ गया। अगर यहाँ पे 500 गज का 4 करोड़ पे घर मिल रहा तो ये 8 करोड़ तक गया है और वापस 4 करोड़ पे आ गया है। 350 गज का जो आज 170 में मिल रहा है, ये हमें 3.5 करोड़ पे चला गया था। ठीक है। अच्छा, अब आइंदा आने वाले 5 साल प्रॉपर्टी में कैसे होंगे ये अभी कोई जानता नहीं है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन हम लोग इसको फोरसी ऐसे करते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, एंटीसिपेट करेंगे कि हम अगर अगले 2 साल में स्लो एंड स्टडी वाली मार्केट भी ऊपर जाए तो आइंदा 5 साल बहुत बड़ा अरसा है। 5 साल में हम गुज़िश्ता जो मार्केट चली उसी को मैं अगर वहीं से एग्जांपल सेट करूं और लेके आऊं तो इसी पेस से अगर मार्केट बढ़ती रही तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये जिसकी प्राइस है, ये थोड़ी थोड़ी करके ऐड ऑन नहीं होगी, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगी। क्योंकि पहले तो प्राइस अपनी पुरानी कीमत पे आएगी, उसके बाद फिर ऐड ऑन होती जाएगी और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। इसकी मतलब इट कैन बी मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स। यानी यहाँ पे विला अगर आप ले रहे हैं 1 करोड़ 70 का, तो ये 3 करोड़ 70, 5 करोड़, 4 करोड़ इस पे जा सकता है, उससे भी क्रॉस करेगा ही करेगा। क्योंकि अब लीड एक्सप्रेस वे पहले नहीं था, अब आ रहा है। पहले चीजें मैच्योर नहीं थी, अब मैच्योरिटी की तरफ आ रही है। लीज नहीं थी, लीज भी आने का इम्कान है। इसके लिटिगेशन थे, वो भी सारे मामला खत्म हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का केस था, वो भी चीजें डिसाइड हो गई और 16,896 एकड़ जगह भी लीगल डिक्लेयर हो चुकी है और उसी के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दी है। और बैरियर टाउन कराची के हवाले से किसी भी तरह की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लान है या आपको रेडी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।